और मेरे भाई, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? कैसे हो? काम करोगे नहीं कर रहे हो? कितना काम किया बेटा? नीचे लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काम है, ठीक है? अपनी लाइफ में काम करो तब आके। वैसे ये भी करते हैं, सही कहा ना श्री? रेपुटेशन तो यही बन गई है अब। रेपुटेशन यही बन गई है, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, और मेरे टीम के बारे में कहते हुए सुना है कुछ। जब आप उस वक्त भारत पे में थे, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं। और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज़ ही नहीं करती। तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? नहीं सर, बीच में एक एजेंसी इन्वॉल्व थी। नहीं, एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, मेरे ही लोग इन्वॉल्व थे। हाँ जी। विक्रम इन्वॉल्व था, गौरव इन्वॉल्व था। ये ऐसी बातें तो कभी करते हैं ही नहीं। और फिर आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया। तो फिर ये So what we're talking about is basically how Ashneer talks across platforms, across podcasts, the persona that he uses to market himself. जो book भी है उसने जो लिखी वो है दोगलापन, the brazen assertive nature, borderline जो तुम कह सकते हो rude भी हो सकता है at times. दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं सर, आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारी लोगों के साथ हुई थी। नहीं सर, या आपके टीम के साथ हुई थी, आप भी शायद होंगे वहाँ पर, लेकिन आपके साथ तो कभी ऐसी कोई बातें हुई नहीं, मेरी डिस्कशन भी नहीं हुई है। एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। वो क्लैरिफिकेशन कर दीजिए आप, क्योंकि ये जो बातें आपने कही है, जो कि मैंने कहीं बाय चांस देखी, हाँ जी, तो ये जो इम्प्रेशन दिया गया था कि आपने ऐसे साइन करके हमको बेवकूफ़ बनाया गया, तो वो तो गलत ही है ना। वो ना वो नंबर सही थे, ना ये कॉन्वर्सेशन सही था। नहीं सर, आपको जो हमने ब्रांड एम्बेसडर दिया, जी हाँ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स आई मेड। एंड नहीं वो तो चलिए वो दे देता हूँ कि जिसने मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है, उन सब का फायदा ही हुआ है, किसी का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपके साथ पूरा शूट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। जी करेक्ट है। मैं आपसे एक बार मिला था बिफोर द शूट, जी ब्रीफिंग में। जी तब तो एक बार आपसे मिला था, मैं शूट में नहीं आया था आपके। एंड जो मेरी कॉन्वर्सेशन थी वाज टू टेल कि टेकिंग यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर वाज द स्मार्टेस्ट। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, वो आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। सॉरी सर, इफ दैट नहीं, फील, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बुरा नहीं लगता मुझे। इट्स जस्ट दैट एक रॉन्ग इम्प्रेशन जब आप देते हो किसी के बारे में, वो ठीक नहीं होता। आई थिंक जब तक तुम शो में हो और तुम्हारे शो में एक एसिमेट्री है, जज यहाँ बैठा है, जो सामने प्रेजेंट करने वाला है, गरज उसकी है प्रेजेंट करने वाले की, वो खुद आया है, तो हम सबको ही मज़ा आ रहा है क्योंकि उसमें हमें मसाला मिल रहा है, रियलिटी टीवी एक्चुअल में मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट सीजन में था कि जब भी कोई आएगा तो अश्नीर ऐसे ही बात करेगा। इवन दो बाकी जो लोग हैं वो भी ऐसा नहीं है, डायरेक्ट बातें नहीं करते हैं। बहुत बड़ा पार्ट तुम्हारा ऑडियंस का भी है, दैट यू लाइक दैट हमारे दिमाग में कंसेप्शन बैठा हुआ है कि इंसान जिसने पैसा कमा लिया है वो तो रूड होगा। नाउ ये मूवीज से आया है, सिनेमा से आया है, मीडिया इटरेशन से आया है, ये बनी है चीज। इन अ नटशेल हम अलाउ कर रहे हैं कोई भी इंसान को जो हमसे ऊपर बैठा है वो तुम्हें बुली कर सकता है। जब हमने ये चीज एक्सेप्ट करी तो हम कभी सोचते नहीं ये चीज हम पे भी अप्लाई करती है, क्योंकि लोग भी ज्यादा कमेंट्स में बहुत सुपर वे में जस्टिफाई करते थे इस इंसान के कमेंट्स कि कैसे बात करता है, जैसा भी है। काफी लोग कहते थे भाई ये बदतमीजी है, तमीज से बात कह सकता है। सेम चीज तुम कह सकते हो। देयर आर 15 वेज ऑफ सेइंग अ थिंग टू एनी ह्यूमन बीइंग इन लाइफ, एंड सामने वाला एज लॉन्ग एज यू डोंट फॉरगेट वो भी एक इंसान है, अ डिग्री ऑफ डिसेंसी कैन बी मेंटेन्ड। लेकिन मे बी शायद उसमें तुम्हारा ये पॉपुलर नहीं होते कि भाई दैट थिंग वर्कड, एंड एक फीडबैक लूप हो जाता है, फिर एक रिवॉर्ड आप लूप क्रिएट कर देते हो। जितना आप ऐसे एक्ट करते हो उतना ज्यादा ऑडियंस और आपको पसंद करी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन एक बहुत डेंजरस चीज जो हम सीखते हैं ऑडियंस में वो ये है कि नहीं जो हमसे बड़े हैं, जो पैसे वाले हैं, वो ऐसे ही होते हैं। नॉट रियली, नॉट एट ऑल एक्चुअली। रे डालियो से ले ले तुम, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बहुत तमीज से बात करते हैं। रे डालियो देख लो उसकी नेटवर्थ क्या है, कौन है वो, उसके मैसेजेस सुनो। तो ये तो एक मिथ है जो अगर तुम ऊपर हो तो तुम्हें शैतान होना पड़ेगा, शैतान का बच्चा होना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी वर्क ही नहीं कर सकती। इस पे तबाह की रिसर्च है बाय द वे। ऑर्गेनाइजेशनली अगर तुम भूत बने हो, सर पे बैठे काल बने हो, मे भी मुझे नहीं पता इनकी स्टोरी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हुई इसकी खुद की कंपनी में एंड देन दे पार्टेड। क्योंकि कोऑपरेटिवली लीडर वो होता है जिसके साथ सब रहना चाहते हैं,
लीडर एक्चुअल में बहुत काइंड होता है, कमांडिंग एंड काइंड एट द सेम टाइम। टीम सेफ, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ एनर्जी फील करती है उस इंसान के अराउंड। इसके लिए हम मर सकते हैं। ये फीलिंग कोई तुम्हारे को जो बुली कर रहा है उसके लिए नहीं आएगी। ये फीलिंग उसके लिए आएगी जिसके लिए आंख बंद करके तुम कहते हो भाई इस पे रिस्पेक्ट है। ये एक इंसान है जिसपे मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूं। इंडियन वर्क कल्चर में ऑलमोस्ट एक अथॉरिटेरियनिज्म बड़ा पसंद है लोगों को। किसी को भी हल्की फुल्की सी फुलझड़ी लेवल भी पावर मिल जाए, पता नहीं कि वो बेंड करेगा अब्यूज की तरफ ज्यादा। And I'm not saying all, I'm not even saying like maybe 50-50% कह लो। The fact that कि सोसाइटी इसको नॉर्मलाइज करके बैठी है कि ये नॉर्मेटिव है, that's the problem। यहाँ पे इंसान को लगता है जैसे वो कोई वॉर प्रिजनर्स को हमने रख रखा है, हम उनसे काम करवा रहे हैं, तो उसको हंटर चाहिए। तो हम यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं कि इस तरह का व्यवहार, बिहेवियर, ये तो होता है, ऐसे होते हैं, वो शार्क्स हैं। तुमने पता नहीं कहाँ से सब चीजें सीख ली हैं। कोई भी कंपनी जहां पे ऐसा व्यवहार हो रहा है वो बस चंद दिनों की कंपनी है, महीनों में या कुछ सालों में ठप हो जाएगी। वो कंपनी को एक्चुअल में बॉसेस नहीं चलाते, लोग चलाते हैं। जब तुम्हारे केपेबल लोग फील करेंगे मैं अब्यूज हो रहा हूं, उसको पता है मेरे को दूसरी कंपनी में ज्यादा इज्जत मिलेगी, वो निकल लेंगे, छोड़ देते हैं लोग। तो तुम अगर ऐसे व्यवहार करते रहोगे जैसे हम अथॉरिटेरियन हैं, डिक्टेटर हैं, और हम कहेंगे तुम्हारे को छुट्टी कब मिलेगी, अगर तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी तू फायर हो गया, तूने क्वेश्चन कैसे किया मुझको, अगर तुम ये सब प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो तुम्हारा जो ब्रेन है कंपनी का, जो तुम्हारे को आइडियाज लेके आ रहा है, जो काम कर रहा है, एफिशिएंसी से कंपनी आगे बढ़ रही है, वो सब निकल लेंगे, रिलोकेट कर लेते हैं दूसरी जगह। तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ी हैं जो सुनेंगे तुम्हारी गाली। कोई भी इंसान अगर इस वहम में जी रहा था अभी तक कि अगर जैसे अश्लील बात करते थे लोगों से इस शो में, अगर तुम कॉन्स्टेंटली कंपनी में आते हो और ऐसे रखे हो और तुम्हारे सारे एम्प्लॉय फिर तुम्हारे पीछे तुम्हारे को ये नहीं कहेंगे सबसे 2 करोड़ का बॉस यही है, तो तुम वहम में हो। कोई तुम्हें पसंद थोड़ी करेगा। इट्स सिंपल एज दैट। चाहे तुम कितना कह लो उसको जस्टिफाई कर लो, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूं, मैं बड़ा ऑब्जेक्टिव हूं। ऑब्जेक्टिव हो नहीं तुम, पहले तो बहुत इमोशनल हो, तुम बात बात पे गुस्सा खा जा रहे हो, बात बात पे तुमसे तमीज तुम सस्पेंड कर देते हो। ये एक लीडर के प्रतीक नहीं है, ये चाइल्डिशनेस के प्रतीक हैं। तुम इमेच्योर हो एक्चुअल में इमोशनली, क्योंकि तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अगर तुम अभी एक ग्रुप में होते और हम अभी जंगल में होते और ये हमारा लीडर होता, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब तुम्हारे अगल बगल जितने लोग भी इसके पीछे चल रहे हैं वो प्लान बनाते हैं, दूसरी आंखों देखते कहते भाई हटाओ उसको बात करना नहीं आता, काहे को हम फॉलो कर रहे हैं इसको, पत्थर लेके खोपड़ा फोड़ देंगे उसका। एज सिंपल एज दैट। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्कड बैक इन द डे। सो द लीडर वाज नॉट अ पर्सन जो बैठ के हंटर मार रहा था लोगों के, क्योंकि एक मैटर ऑफ टाइम ही था कि जब लीडर सो रहा है फिर 3 लोग उठते, पत्थर लेते, खोपड़ा फोड़ देते उसका, खत्म बात, प्रॉब्लम सॉल्व। ये सब बाय द वे बायोलॉजी है, लिटरेचर में, साइंटिफिक लिटरेचर में ये होता है बुलीज के साथ पुरानी सोसाइटीज में। तो तुम सबसे मेरी एक विनती है, जो लोग आगे चल के कंपनियां खोलना चाहते हैं, 2 चीजें दुनिया में फंडामेंटली तुम्हें बहुत आगे लेके जाएंगी, बहुत ज्यादा। पहला ऑब्वियसली तुम्हारा स्किल लेवल, तुम्हारी काबिलियत। दूसरा योर एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप्स। पहले के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, काबिलियत। फिर हो गया द एबिलिटी टू वर्क वेल विद इन ग्रुप्स। इफ यू कैन वर्क विद इन ग्रुप्स वेल, जो कि एक्चुअल में रियलिटी है, तुम कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होने वाला किसी ना किसी ग्रुप में काम नहीं कर रहे होगे। लॉट ऑफ पीपल गेट फायर्ड और दे हैव टू फोर्सिबली लीव देयर ओन जॉब्स, चाहे उनकी कैपेबिलिटी कितनी भी बढ़िया हो, इज बिकॉज दे कैन नॉट। वो फालतू ही कॉन्फ्लिक्ट लेके आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, दूसरों को नीचा कर रहे हैं, जोक्स मार रहे हैं बदतमीजों वाले, अपनी सुपीरियरिटी झाड़ रहे हैं, मेजॉरिटी छिड़ जाएगी तुमसे, दे वुडंट लाइक इट। ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जहां पे वो कहेंगे भाई समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट दिस। ये बाद में जाके इट विल जस्ट बाइट यू इटसेल्फ। वो No, absolutely. That was not my. मुझे तो अभी पता चला कि आप आ रहे हो। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था, लेकिन जब आपकी वो जो I'm pretty sure he knew the आपका name. शक्ल मेरे सामने आया था, Absolutely. I just think that you should be careful with how you present yourself even when we are not there. वो दिख जाता है कि So, here's what I think would happen. I think सलमान खान की जो टीम होगी उन्होंने वीडियो देखे होंगे कि आपने भारत पे के साथ किया होगा। I'm pretty sure at some point they showed the videos to him as well कि देखो भाई हम लोगों ने इनके साथ किया है, ये उस कंपनी का CEO या जो भी थे, ये co-founder, ये देखो क्या क्या बातें कर रहा है। I'm pretty sure सलमान खान was like when he watched it pretty angry or something कि भाई ये इनर चीजें हमारी इनर डील्स हैं, प्लस तुम बाहर आके एक जो जेन्युइन बात भी है, तुम उसमें जो मसाला डाल रहे हो और अपनी स्टोरी है, अपने नैरेटिव फॉर्मेशन में तुम सेकंड इंसान को यानी सलमान खान या उनकी टीम को तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे वर्णन कर रहे हो उनका। एंड फाइनली यहाँ पे आई थिंक उन्होंने वापस रिमाइंड कराया होगा कि द सेम पर्सन इज कमिंग। छोटी सी इंडस्ट्री है कि मतलब कि क्योंकि ये तो अंदर से ही आ रहा है, इतना लंबा अगर इंसान अगर बात कर रहा है शो का फॉर्मेट रोक के कि ही वांट्स टू गेट दिस आउट, तो क्लियरली भाई अंदर से आ रहा है ये। जैसे कि आप और हम आज मिले हैं, कल वापस से मिलेंगे, परसों वापस से मिलेंगे, तो वो उसका आप ध्यान रखें। आप नहीं सर, ध्यान वो रखें। if you felt it that way, I'm I sorry didn't about feel it. it. I just saw it. I said कि ये कौन है आदमी, ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है। ऑब्वियसली वो आप टेलीविजन पे हो तो आप उसको बड़ा चढ़ा के आप हीरो बन के वो आप वापस से अपने आप को री एस्टैब्लिश करना चाहते हो, वो बहुत अच्छी बातें करो, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं
ऐसे पर्सनली मिल जाए और फिर ये बातें ऐसी खुल जाए। So this is actually a very interesting point जिसको तुम सब लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो. There is a quote: "Always remember the toes you step on are attached to the asses you may have to kiss tomorrow." What this quote means is जिंदगी में आप हो सकता है जब आप स्टार्ट करें अपनी जिंदगी में करियर में, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके लेवल पे ही होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है उस वक्त इनविजिबल, उनको कोई नहीं देख रहा है, एंड हो सकता है आप उनसे बदतमीजी से बर्ताव करें, बट इन अबाउट 5 years 10 years they may become very very big. They may become the asses you have to kiss or the relationships you have to maintain now. And they may remember कि तुमने 5 साल पहले how you were, तुमने क्या बोला था. People remember जब उनसे लोग बदतमीजी से व्यवहार करते हैं. That's another very good quote जो दर्शाता है जिंदगी में काइंडनेस कितना आगे लेके जाती है. कितनी बार क्या होता है in the same industry, people just remember that you were nice to me. You may not believe it, but कितनी opportunities तुम्हारे तरफ, कितनी deals तुम्हारे सिंपल एक व्यवहार से 3 साल पहले तुमने किसी से प्यार से बात करी थी, किसी को पानी के लिए पूछ लिया था, कोई अकेला था, तुमने कहा भाई ठीक हो भाई, सब सही है यार, कोई बात हो बता देना, कुछ उसके बाद हुआ भी नहीं, बट यू एक्सटेंडेड दैट जेस्चर एंड द पर्सन रिमेंबर दैट कि यार ये इंसान ने मेरे से पूछा था, एंड हो सकता है 3 साल बाद उसके पास हाथ में ताकत है बहुत ज्यादा और तुम उसके सामने ही खड़े हो, तो तुम्हें वो देगा डील. इसको कहते हैं रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म. अगेन बायोलॉजी. नाउ व्हाट सलमान खान इज सेइंग इज आल्सो कि हम सब सेम इंडस्ट्री के ही हैं. तुम इवन दो स्टेजेस पे जा जाके स्टोरीज बता रहे हो, यू आर फॉरगेटिंग कि यू विल मीट द सेम पीपल जिनके बारे में तुम स्टोरी बता रहे हो. तो तुम बेमतलब में एक्चुअल में ये स्टोरीज बता के तुम फालतू के रिश्ते तबाह कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही. सो इट्स वेरी क्लोज. इन सब में रियल लाइफ लर्निंग्स हैं. तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो भी ऑफिस जा रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, अपने काम स्टार्ट कर रहे होंगे, एंड दीज आर लिटिल थिंग्स. स्मार्ट पीपल, तुम्हें लोग जो मिलेंगे, तुम देखोगे जो व्यवहार बहुत बड़ा खेलते हैं, तुम देखोगे इवन तो तुम्हें पता है ये रूथलेस इंसान है बिजनेस में, बिजनेस डील्स में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते, बेस्ट से बेस्ट डील होप करते हैं, लेकिन भाई वो इतने प्यार से बात करेगा नीचे से नीचे वाले इंसान से और ऊपर से ऊपर के इंसान से, क्योंकि वो उनको ये बात पता है इंसान बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. कभी कभी किसी ऑफिस के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, क्रूशियल की इंफॉर्मेशन जो सब कुछ बदल सकती है, उसके लिए तुम्हें, जिसको तुम कह रहे हो नीचे वाला इंसान है मैं इग्नोर करूंगा, उसकी जरूरत पड़ सके तो उसको भी अगर तुम बायस उसके दिमाग में डेवलप कर सकते हो अपने लिए, और वो सिंपल एक हाथ मिला के भैया क्या है, कैसे हो भैया आप, अगर आप अंदर जा रहे हो बिल्डिंग के, अगर आप देख रहे हो भाई गार्ड हैं, गार्ड से भी आप प्यार से बात करते हो और बस 2 सेकंड लगे उसमें, बट आपने किसी को एक्नॉलेज किया नमस्ते करके, नमस्ते कैसे हैं भैया आप, सब काका सब सही है, ठीक है बढ़िया चलिए. उनको नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हें नहीं पता वो कौन है, लेकिन कल परसों नरसों अगर तुम्हें हो जाता है टाइम में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अब तुमने एक रिश्ता एस्टैब्लिश कर लिया कि तुम उनके साथ बैठ सकते हो. काका यहाँ पे सीन क्या है, अरे वो जो मालिक आते हैं वो क्या है, अच्छा अरे उनके साथ डील हो रही है, कैसे इंसान है, हो सकता है उसको लगे ये भला इंसान है, तुमने सिर्फ क्योंकि नमस्ते बोला है वो तुम्हें बता दे. बिलीव और नॉट, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन नेचर वर्क करता है इंप्रेशंस पे. रिसर्च है अगेन इस पे, कायदे की. जो खिलाड़ी लोग होते हैं जिंदगी में, याद रखना, वो बहुत तगड़े लेवल पे रिश्ता मेंटेन करते हैं नीचे से ऊपर तक. क्यों ले बयाना, काहे का ईगो दिखा के तुम नीचे हो, हम ऊपर हैं, मेरी नाक चढ़ी है. मेरे को आज तक लाइफ में मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं भूला नहीं हूं वो करोड़पति लोग जो ट्रीट कराते थे मुझे मैं गरीब हूं, इवन तो उनकी औकात नहीं थी मेरे मुंह पे कुछ बोलने की. मेरी बात समझना, क्योंकि मैं कमजोर था नहीं, पटक के मारता वहीं पे अगर कोई फालतू बुली बुली वाली बात करता तो, लेकिन उसकी आंखों में, उसके व्यवहार में जो भी था दिखता था कि हम ऊपर हैं. मेरा पॉइंट ये है कि मुझे आज से समझ आया पॉइंट क्या था उसका, उसको मिला क्या ये करके, बेमतलब के सिर्फ दुश्मन आपने बनाए. और मैं जानता हूं क्या बोलूं, मैं उन लोगों के बाद वो पहले भी गए दूसरों से, मैं जानता हूं क्यों, क्योंकि आपने मेरे साथ वो व्यवहार किया. मैं इतना रिएक्टिव हुई नहीं, मैं इग्नोर मार के आगे निकल गया. कुछ बोले होते तो फिर भाई बात आ गई है फिर वहां पे कि तुम आप इंसल्ट कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. काफी लोग होते हैं जिनको ये इस तरह का व्यवहार में चिड़ होती है, और मैं जानता था काफी लोग मेरे बराबर के जो थे वो कहते भी थे उनको चिड़ मस्ती इस चीज से कि ज्यादा ही उड़ता है, और वो दिखता है आपकी वाइब में. उन्होंने हो सकता है एक आध बार उठा के पीट दिया, उसलिए हवा में काहे का उड़े पड़ा है भाई. प्लस तुम अगर नीचे करते रहोगे लोगों को, तुम्हें लगता है लोग दूसरे से बात नहीं करते. अगर भाई मेरे साथ उसने व्यवहार किया, जो इंसान मुझे प्यार करता है, मैं उसको भी बताऊंगा क्या ये सही नहीं है, इसके अंदर एक बड़ा वो है ना, कैसे चढ़ा रहता है, अपनी अमीरी पे बहुत वो करता है. जो इंसान हो सकता है तुमसे अच्छी बात भी कर रहा हो, अब उसने मेरी बात सुनी, पूरा इंप्रेशन उसका चेंज हो गया तुम्हारे लिए. और ये बहुत रिसोर्सेज बंदा है लेट्स जैसे, इसकी दोस्ती उसको भी चाहिए, और ये पैसे से भी बहुत बढ़िया लेट्स से. लेकिन उसने जब सुना ये बात, उसका दिमाग खटक गया. वो अमीर गरीब करता ही नहीं था, और उसको वो चीज ज्यादा खराब लगती है, तो उसने जब देखा कि भाई अमीर गरीब कर रहा है, ये तो 2 कौड़ी का इंसान है, खत्म, तुम्हारे एक अच्छा सा रिश्ता चला गया. मेरा पॉइंट ये है, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. छोटा सा एरर, बेबुनियादी एलिटिज्म सीख गए. ये एलिटिज्म करते करते तुम एक्चुअल में एक नहीं, तुम पूरे पूरे नेटवर्क खो देते हो. जिंदगी में ये लाइन याद रखना, द टोज यू स्टेप ऑन टुडे माइट बी अटैच्ड टू द बट्स
that you have to kiss tomorrow and इसको literally मत लो. बिल्कुल, that was never the intention. And लेकिन वो इंटेंशन वैसा कन्वे हुआ था. Sorry और आप for- बड़े ही स्वैग में और बड़ी एटीट्यूड से आप बात कर रहे थे उस वक्त. हाँ जी, कर रहे थे उस वक्त. मैंने देखा है बैठे हुए आराम से. सर, वो- हाँ, वो सलमान के पास हम लोग गए थे. ऐसा See, हुआ. that's the thing. And I know for a fact now what he has done is he's destroyed this relationship. तुम्हें लगता अगर ये relationship mend होने वाली नहीं होने वाली because he's pissed off. So उसको जहां मौका मिल रहा है वो एक्चुअली में कैमरे पे रख के एक शो में मास लेवल पे उतारूंगा इसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज अ मेजर पीआर मैं कहूंगा ब्लंडर फॉर अश्नीर बिकॉज इनकी सारी पर्सनालिटी जिन्होंने बिल्ड करी थी कि मैं बड़ा असर्टिव बोल्ड नो नॉनसेंस इंसान हूं, पूरा उसका फ्लिप साइड दिख रहा है. तो आपने वो चीज को धज्जा उड़ा दी. एंड सलमान खान ऑल्सो चोज the most opportune moment for doing that. वो जो डैमेज होगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा. रीपी की आपने. वो स्मार्ट है. he knows his shit. हाँ, लेकिन वो जो एटीट्यूड जो था ना सर वो ये मे बी इन द पॉडकास्ट इट did not come across correct. लेकिन जैसे ये है हाँ जी. ये बराबर आ रहा है. ये अच्छी बात है, बराबर सीख रहे हैं और ऐसे ही हाँ हो This जाता is है. awkward. कभी वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है. तो इट्स अ गुड लर्निंग आई थिंक एंड गुड वी मेट. या Pleasure, sir. प्लेजर. अब इसके बाद तो ये तो देख लेंगे. इसके बाद क्या बोलोगे आप? नहीं, I think he has a shoot तुम्हारा एक पूरा thing in which he basically didn't say anything. He just said कि we did meet. Yada. अंतर होंगे. और जैसे अक्सर बिग बॉस के Okay.